subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। पिछले 2 दिन से इसके अंदर लोअर सर्किट लग रहा है और पिछले 5 दिनों में ये शेयर जो है 11% जितना गिर चुका है। ओके, और पिछले 2 दिनों में ही 10% की गिरावट हुई है। गिरावट काफ़ी लंबे टाइम से हुई है। तो इनकी जो है 4000 करोड़ की डील होने वाली थी कार्लाइल ग्रुप के साथ। ओके, 4000 करोड़ की, और उसमें जो है इन्होंने 435 रुपीज़ या 485 रुपीज़ ऐसा कुछ प्रेफरेंशियल शेयर इशू करने के लिए बोला था, लेकिन वैल्यूएशन की कुछ गड़बड़ हो रही थी जिसकी वजह से ये डील हो नहीं पाई। और फाइनली कल जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे मना कर दिया कि हम जो है ये डील कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लीगल इश्यूज़ भी आ रहे हैं और डील को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो रही थी। ओके, तो जब डील होने वाली थी तब ये शेयर 450 के आसपास था और वहाँ से 3-4 दिन के अंदर ही इसने 929 का हाई बना लिया था। ओके, ऑलमोस्ट 900 के ऊपर गया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 450 से ये शेयर 900 तक चला गया, लेकिन डील कैंसिल हो गई एंड ये शेयर देखे तो फिर से 576 पे आ चुका है। ओके, तो कहाँ तक गिरेगा, आगे क्या करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए या नहीं, कब तक ये फिर से 900 तक जाएगा। ओके, ये सारी बात हम करेंगे इसी वीडियो में। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस नहीं होना चाहिए। और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाए ताकि पूरे दिन की लेटेस्ट न्यूज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाए। तो मैं मॉर्निंग में ही सारी न्यूज़ अपडेट कर देता हूँ टेलीग्राम में, और जो मैं ऑप्शन कॉल्स देता हूँ, जो पोजिशनल कॉल्स देता हूँ टेलीग्राम में। टाटा पावर में आज 10% की गिरावट हुई, उसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि टाटा पावर में अलर्ट हो जाइए। तो जो लोग टेलीग्राम में जुड़े वो अच्छे खासे सेफ भी रहेंगे और अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे। ओके, तो इजीली डेली 5 से 10 हज़ार तो आप टेलीग्राम में जुड़ के ही कमा लोगे। ओके, तो जुड़ने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 5 सेकंड ही लगता है। जल्दी से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट न्यूज़ भी मिल जाएगी। ऑप्शन कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स, इंट्राडे सारे कॉल्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। और मेंबरशिप प्लान भी है और उस पर भी ऑफर चल रहा है। ओके, मेंबरशिप पे भी आज ऑफर चल रहा है। जल्दी से जाके आप अगर प्रीमियम कॉल्स लेना चाहते हो तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट फ्री टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं हमारी सर्विस। तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और बात करते हैं आगे पीएनबी के फंडामेंटल की, और चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। तो दोस्तों कल पीएनबी ने अनाउंस कर दिया था कि इनकी जो है इनके जो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ये जो भी 4000 करोड़ की डील होने वाली थी, जिसमें ये जो है कार्लाइल ग्रुप को 390 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से प्रेफरेंशियल इशू करने वाले थे, लेकिन कल इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये जो है इस डील को गिरा रहे हैं, यानी कि कट कर रहे हैं, इस डील को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसमें 4000 करोड़ की अगर डील हो जाती तो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है कार्लाइल ग्रुप के पास चला जाता। ओके, लेकिन कल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने क्लियरली कह दिया कि लीगल इश्यूज़ की वजह से और वैल्यूएशन की वजह से जो है हम इस डील को कैंसिल कर रहे हैं। तो आगे फ्यूचर में हो सकता है ये डील हो जाए, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा फंस चुके। तो ये डील कैंसिल होने की वजह से काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने भी सेल की रेटिंग दे दी है और रिड्यूस भी कर लिया है इनका प्राइस टारगेट। ओके, तो जहाँ पे पहले 485 का टारगेट दिया जा रहा था, वहाँ पे इसको घटा के देखिए 484 का 88 का टारगेट दिया जाता था, 485 कर दिया। ओके, तो 800 से सीधा आधा कर दिया है टारगेट। और इनका कहना है कि इनकी अर्निंग्स में भी 10% की गिरावट फाइनेंशियल ईयर 22 में होगी एंड 20% गिरावट फाइनेंशियल ईयर 23 में हो सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का कहना है। ओके, तो वो भी सिर्फ अंदाज़ा ही लगा रहे, 100% ऐसा होगा कि नहीं हमको आगे पता चलेगा। तो अगर 20% की गिरावट फाइनेंशियल ईयर 23 में होती है तो शेयर प्राइस के अंदर गिरावट तो होगी। और साथ ही इन्होंने अपनी रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया है, सेल कर दिया है, जो कि पहले बाई था विथ टारगेट प्राइस ऑफ 848, लेकिन अब सेल का रेटिंग दे दिया है और ये 485 तक गिर सकता है, ऐसा इनका कहना है। ओके, तो यानी कि 42% का लोअर टारगेट दिया है यहाँ पे इन्होंने। ओके, तो थोड़ी बहुत कुछ बची कुची जो कसर थी वो इन ब्रोकरेजेस हाउस ने पूरी कर दी, यानी कि सोने पे सुहागा लेकिन उल्टी तरह से। दोस्तों ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हमने चार्ट लगा दिया है। 925 का इस दिन हाई बनाया था, ये आप देख सकते हो 925, 8 जून की बात है। तो जैसे ही डील की खबर आई तो देख सकते हो 4 दिनों के अंदर इस शेयर के अंदर किस तरह की तेज़ी है, आप देख सकते हो कि 4-5 दिनों में ये शेयर जो है डबल से भी ज़्यादा हो चुका था। इसके अंदर 20% के अपर सर्किट हमको लगातार 4 दिनों तक देखने को मिले। उसके बाद इसको लिमिटेड कर दिया गया 10%, फिर 5% पे कर दिया गया। तो उसके बाद जो इसके अंदर गिरावट आई है आप देख सकते हो, एक तरफा गिरावट आई है, यानी कि डील कैंसिल होने ही वाली थी, क्योंकि यहाँ पे लीगल इश्यूज़ तो आने ही थे वैल्यूएशन को लेके। तो ऐसे ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती। गवर्नमेंट बैंक के अंदर में पीएनबी इसका प्रमोटर है, तो काफ़ी सारा मगजमारी करना पड़ता है। तो अभी जो मेन 2 सपोर्ट
तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट हमको दिखाई दे रहा है वो है ये लेवल, जो कि है 525 रुपीज़ का। ओके, तो 525 का याद रखना, क्योंकि बहुत ही करीब का लेवल है। ऑलरेडी ये सिर्फ 576 तक तो आ चुका है, तो 525 एक दो दिन में ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है, यानी कि टूटने के चांसेस 0.05% ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा। तो जो दूसरा सपोर्ट है वो है यहाँ पे 470 से 475। ओके, तो ये 475 का लेवल आपको याद रखना चाहिए। इस लेवल पे ये शेयर जो है ज़रूर सपोर्ट लेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। ओके, मेरे हिसाब से 475 से ज़्यादा नहीं गिर सकता है। वो अलग बात है कि मार्केट क्रैश हो जाए तो ये शेयर 200 तक भी आ सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा अगर मार्केट नॉर्मल रहता है तो 475 इज़ इनफ। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस शेयर में जो है आपको एवरेज नहीं करना है। ओके, अगर आपने ले लिया है, फंस चुके हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही 900 के ऊपर शेयर ले रखा है तो इसको आप एवरेज करते करते इसमें कितना भी पैसा डुबा दीजिए, लेकिन ये एवरेज नहीं होगा। ओके, तो इसमें प्लीज़ एवरेज करने की कोशिश मत कीजिए, इसको आप अपने पोर्टफोलियो के सामने से हटा दीजिए, इसे देखिए मत। ओके, भूल जाइए इसके लिए, जब शेयर फिर से ऊपर जाएगा तब हम देख लेंगे इसको। ओके, फिलहाल अभी इसको एवरेज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप और ज़्यादा फंस सकते हैं। क्योंकि मैंने कल ही बता दिया था कि मार्केट डाउन होने वाला है, तो टाटा पावर में अलर्ट हो जाए। काफ़ी सारे शेयर्स में मैंने अलर्ट दे दिया था, और जो लोग प्रीमियम ग्रुप में है उनके लिए मैं स्पेशल कॉल्स, यानी कि जो मैं खरीदता हूँ वो मैं प्रीमियम मेंबर्स को भी बताता हूँ। ओके, और वो लोग भी अच्छी खासी अर्निंग डेली 10-15 हज़ार कर ही लेते हैं। तो फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 32.59% है। प्रमोटर है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक सरकारी कंपनी है। एफआईएस देखें तो 25% होल्ड करके बैठे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 1% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.5% है, और बाकी सारा पब्लिक के पास है ऑलमोस्ट 39% के आसपास। जून 2020-2021 का कंपेरिजन करें तो आप देख सकते हो नेट सेल्स 1870 करोड़ थी जून 2020 में, यानी कि जब कोरोना वाला टाइम था तब भी 1870 थी, और अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, अब फिर भी सेल्स में गिरावट हमको दिखाई दे रही है 9.5% की। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 257 करोड़ था और इस साल 243 करोड़ ही है, यानी 5% की गिरावट यहाँ पे भी दिखाई दी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 6.5% की गिरावट हमको दिखाई दी है लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में। शेयर के रिटर्न देखें तो कुछ खास रिटर्न नहीं है। एक वीक में 6.5% गिर चुका है, एक महीने में 8% गिर चुका है, 3 महीने में 15% से ज़्यादा गिर चुका है, 6 महीने में 62% की रिटर्न है, ईयर टू डेट में 66% की रिटर्न है, एक साल में 68% है, 2 साल में 27% की रिटर्न है। बाकी 3 साल और 4 साल से भी देखें तो ये शेयर जो है नेगेटिव ही रिटर्न दे रहा है, यानी कि जिसने 4 साल पहले 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होगा उसकी वैल्यू आज 40,000 ही होगी। ओके, तो इस तरह से शेयर बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी ले रहे हो तो। इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में इनकम ग्रोथ -10% हुई है, 3 साल में 11% बढ़ी और 5 साल में कंपाउंडेड 22% बढ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 35% बढ़ी है, 3 साल में सिर्फ 3% बढ़ी और 5 साल में 23% बढ़ी है। ओके, तो इतना जो रेगुलर बैंक्स जैसा रिटर्न दे रहे हैं वैसा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, और फाइनेंस सेक्टर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में काफ़ी सारी बैंक्स भी है, एनबीएफसीज है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग अगर कंपनी नहीं करेगी तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी 11-12% मेंटेन करके रखा है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय काफ़ी कम है, 8-9% का, तो इतना अच्छा तो नहीं कह सकते। और पिछले 5 क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट देखें तो सेल्स में लगातार गिरावट हो रही है। ओके, यहाँ पे 2 सितंबर में 2000 करोड़ था पिछले साल 2020 में, उसके बाद गिर के 1872 करोड़ हुआ, फिर गिरा 1800 करोड़, फिर गिरा 1700 करोड़ के भी नीचे आ गए। ओके, नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 260 करोड़ था, सितंबर में बढ़ा 312 करोड़, फिर यहाँ पे 223 करोड़ हुआ, और उसके बाद आधा ही हो गया, और यहाँ पे फिर से हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 साल की सेल्स देखें तो कुछ खास ग्रोथ दिखाई नहीं दी। पहले 2017 में 4000 करोड़ की सेल्स थी, 2018 में अच्छा खासा जंप आया 5488 करोड़, 2019 में भी थोड़ी सी अच्छी रिकवरी हुई, 2020 तक कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2021 में जो है उनको गिरावट दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह से ऊपर नीचे होता जा रहा है, यानी कि एक स्टेबल परफॉर्मेंस अभी कंपनी ने नहीं दिया। ओके, तो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप है 10,766 करोड़, ये कल का है, आज का लेटेस्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है। पी वैल्यूएशन 12 है, तो स्टॉक तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। अगर 470 पे अगर आप रिस्की ट्रेडर जो भी 470 के आसपास ख़रीदना चाहते तो वो ख़रीद सकते, लेकिन उतना ही ख़रीदे जितना डूब जाए तो तकलीफ़ ना हो। ओके, तो 10-20 शेयर अगर आप ख़रीद सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना डूब भी जाएगा 4-5 हज़ार तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 900 पे लेके बैठे हो और वो भी
बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके बैठो। तो इस तरह से जब भी कोई डील होने वाली होती है तो वो शेयर जो है हमेशा फंसाती है। फ्यूचर रिटेल को देख लीजिए, जब डील होने वाली थी तब 160 रुपीज़ का शेयर था, अभी 60 रुपीज़ के नीचे आ चुका है। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी सिर्फ 17 करोड़ है, अर्निंग पर शेयर 53 है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, 52 वीक हाई एंड लो मैंने बता दिया। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।